गुरुदेव श्री के वचनामृत नंबर 19 भाग दूसरा तारीख 19/1/99 श्री देवचंद भाई बालमराय। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये चला है, उसमें भी ऐसा है कि समय दर्शन प्रकट करने के लिए अर्थात आत्मा का अनुभव करने के लिए सबसे पहले क्या करें। समय साल में आचार्य भगवान कर्ता कर्म की आखिरी गाथा 144 में इसमें ऐसा उत्तर दिया कि प्रथम से ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव निज आत्मा का निर्णय। प्रश्न पूछा अनुभव कैसे करना, उत्तर मिला है निर्णय करना। ज्ञान स्वभावी निज आत्मा का निर्णय करना। कोई बात गुरुदेव कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने प्रथम में ये बात कि सभी जीव संसार के सुख को चाहते हैं, तो पहले ही नक्की करना पड़ेगा कि संसार में इसको पूरा सुख दे रहे हैं, ऐसा कोई जीव है कि नहीं, नक्की करना। तो ऐसा कोई जीव अभी वर्तमान में इस काल में इस क्षेत्र में नहीं है, तो जिनको ऐसी प्रतीति हो चुकी है कि सर्वज्ञ भगवान है, पूर्ण सुखी है, पूर्ण प्राप्त होती है, संपूर्ण सुख का स्थान भगवान वो भी है, ऐसी जिसकी श्रद्धा हो गई है। श्रद्धा कैसे हुई है? शास्त्र पढ़ करके नहीं, पूजा भक्ति करने से नहीं, ज्ञान के सुख सबसे नहीं, प्रसय की मन का से नहीं, लेकिन अपने आत्मा का अनुभव जिसको हो गया है, अपने आत्मा के अनुभव से वो जानते हैं कि सर्वज्ञ भगवान है। ऐसे कोई पुरुष अपने वर्तमान में जीते रहते हैं, वो आपको पंच निश्चय का वास्तविक बदल देंगे। तो डायरेक्ट पहचानना है या तो इनडायरेक्ट पहचानना है, लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि सर्वज्ञ पूर्णवती है, पूर्ण विप्राप्ति होती है, इनको अनंत सुख मिला ऐसे भी इस ब्रह्मांड श्रद्धा किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। डायरेक्ट तो होते डायरेक्ट माने क्या? डायरेक्ट माने उसकी प्रत्यक्ष हाजिरी है, जिसको पहचानना है। सर्वज्ञ भगवान यहाँ विराजमान है और हम पहचान उसको पहचान। और सर्वज्ञ भगवान तो यहाँ हाजिर नहीं है, लेकिन उनको मानने वाले, उनकी प्रतीति जिनको हो गई अपने आत्म अनुभव शास्त्र पढ़कर के प्रतीति वो नहीं करेंगे। शास्त्र भले पढ़ा हो, लेकिन अपने अनुभव से भी करना चाहिए कि दुनिया के अंदर सर्वज्ञ भगवान की हस्ती है, ऐसा जिसने नक्की किया है। ऐसे कोई चौथे गुणस्थान वाले, चाहे श्रावक हो, चाहे मुनिया हो, उनको पहचानते ही पूरा विश्वास आ जाता है कि सर्वज्ञ भगवान है, उसको बोलते हैं कि न्याय। पहले ये जरूरी है कि गुरुदेव उसने था आत्मा का अनुभव कैसे करना, उसके लिए पहले क्या करना। और उत्तर में ऐसा आया कि सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में संपूर्ण सुखी कोई जीव है, इसको पहचानने बिना काम नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ की श्रद्धा आके ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, तो उथल पाथल दूसरों की पढ़ाई में फेरफार करने की और अपने पढ़ने में भी फेरफार करने की,
ये जो बुद्धि चल रही है, पाप और पुण्य के परिणाम चल रहे हैं, इस सर्वज्ञ की श्रद्धा आए कुछ न कुछ हेरा फेरी करना ही है। पहले अज्ञानी को बाद में करना है और मनुष्य को किसमें करना है? अपने आप। अरे एक रिसर्च करवाए, गुस्सा नहीं करूंगा, भक्ति करूंगा, अपनी बनेगा, नए नए विकल्प वाली अवस्था नहीं, निरुकल्प अवस्था चाहिए। दृष्टि वहां की वही है, जो बाहर थी वही बाहर की बाहर ही। फर्क इतना पड़ा कि अज्ञानी को बिल्कुल अपने सेक्टर से भी बीत, अपनी पर्याय से भी बीत, बाउंड्री के जो बाहर है उसको देखता है, वहां हाथ स्टॉप करता है, वहां से कटिंग करता है। और मुमुक्षु जीव जिसको आत्मा चाहिए वो अपने परिणाम को देख करके वहां हेरा फेरी करना चाहता है। नहीं, मलिक परिणाम मेरा को नहीं चाहिए, मुझे तो गौरव से मुक्त हो जाना है, मुझे ऐसी अशांति नहीं चाहिए। वो भी परिणाम को देख करके हेरा फेरी करना पड़ता है। लेकिन सदगुरु को पहचानते ही ये सब हेरा फेरी होता है। जब तक सदगुरु को नहीं पहचाना, सदगुरु भगवान को नहीं पहचाना, तब तक हेरा फेरी करना है। जब तक वो हेरा फेरी का धंधा है तब तक काम नहीं बनेगा। सिर्फ देखना है, जानना है। अगर परिणाम को देखने से तकलीफ होती है तो बड़ा है। लेकिन अब कुछ करने धरने की बात नहीं, ये मार्ग करने धरने का नहीं है। सर्वज्ञ भगवान सिद्ध जानते हैं सारी दुनिया को, जो इधर की कड़ी इधर नहीं रखते, रख सकते भी ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। वस्तु सहारो धर्म, जिसने वस्तु के स्वरूप को समझा उसको परम शांति होती। वो अपने घर को छोड़ करके कहीं बाहर झाड़ू लगाने जाते हैं, दूसरों को आगे पीछे करना नहीं जाने, अपने आप में स्थिर हो गए हैं। सारी दुनिया अपने आप दिख जाती है, देखने को भी जाते हैं, अपने स्वरूप से बाहर निकलने का सवाल ही नहीं। तो स्वयं के पास इतना अनंत तो पड़ा है, अनंत शांति है, इसको बाहर देखो, इतना जरूरत है हमको बाहर देखने। लेकिन गुरुदेव ने वहां शुरुआत की, प्रथम आत्मा का अनुभव करने के लिए सबसे पहले क्या करना भैया? सबसे पहले तुम सर्वज्ञ भगवान को, पूर्ण सुखी को पहचान। चाहे वर्तमान में विराजमान है तो प्रत्यक्ष परिचय से पहचानो, निकट परिचय से। और अगर ऐसा नहीं है, जिनको पूर्ण विश्वास है उनके अस्तित्व को, और जिनको आत्मा का अनुभव हो, जो सर्वज्ञ भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वितरकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कोई पुरुष है जो ज्ञानी पुरुष है, आत्माराम ज्ञानी पुरुष, उनके शरण में जाओ, उनके परिचय करो। शरण में तो बाद में, पहले परिचय करो, निकट परिचय। ये अंतर वेद ज्ञान की जो धारा चल रही है उसको पहचानो। पहचानते ही अगर सुख को चाहते हो तो शरण में आए बिना रहोगे, उनकी हर बात को यश करेंगे नहीं, ये अपने आप हो जाएगा। पहचानते ही ऐसा अपने आप हो जाएगा। कल बात चली थी कि कृपाणुदेव ने भी 751 में यही बात कही कि सत्पुरुष को पहचानना, उनके वचन के प्रीति भक्ति होना और उनका शरण भाव ग्रहण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उसका नाम है प्रथम संकेत। आत्म सिद्धि में जो 3 संकेत कहे गए हैं उसमें सबसे पहला संकेत यही है। और सम्यक दर्शन की व्याख्या जो बताई गई उसमें भी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा हो सम्यक दर्शन। वास्तव में तो असल में तो अपनी आत्मा का अनुभव करना वो सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन की ऐसी व्याख्या क्यों हो जाएगी? इसके बिना जब तक सर्वज्ञ भगवान की पहचान नहीं होगी, अपने भगवान आत्मा को वो जान सकेगा। इसीलिए गुरुदेव ने वही सवाल को इस ढंग से उठाया कि पहले ज्ञानी पुरुष को पहचानना चाहिए, क्योंकि पहचाने बिना उनके वचन पे तुम विश्वास नहीं कर पाओगे और तुम्हारे स्वचन को तुम छोड़ नहीं सकोगे। मैं भी जानता हूँ ऐसा रहेगा, वो निकलेगा नहीं जब तक ये बात नहीं आए कि आत्मा धम्म देखो पति सकल जगत मां जे निश्चय आवे बिना साधन कर से। साधन तो बहुत है, व्यवहार से बहुत साधन है, और निश्चय से उपयोग अंदर में लेके जाओ, ऐसा वेद ज्ञान प्रज्ञा चाहिए वो साधन है। लेकिन पहले वो निश्चय करना है कि आत्मा धम्म देखो पति सकल। घोड़े से नीचे तो उतरो पहले,
अभिमान के, कर्तृत्व भाव के, हेरा फेरी को, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मैं जानता हूँ ये सब अभिमान से नीचे तो उतर गए। और देखो अपने पर्याय की क्या हालत हो गई। देख तेरे पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान। बिगाड़ दिया है। किसने बिगाड़ा है? स्वयं ने, किसी ने नहीं बिगाड़ा है। सब जिम्मेदारी अपनी। तो ये अपने अपने स्वरूप को देखने से, परिणति को देखने से पारा नीचे उतर जाता है, सरल भाव होता है। इस प्रकार से अगर वो पहचान करेगा सदगुरुदेव, तो पहचान करेगा तो उसकी आज्ञा पे चलेगा, नहीं तो नहीं चलता है। इसीलिए पहचान करना जरूरी है। कहते हैं पहचान करने के बाद क्या, कि उनकी वाणी में सुख का सच्चा स्वरूप क्या बताया गया है। सुख નું लक्षण શું? मोक्ष प्रकाश। निराकुलता वो सुख का लक्षण। कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं, ऐसी जो आकुलता और जो इच्छा है, ये सब दुख का लक्षण है। अपने अंतरंग में देख लो कि हम दुखी है कि सुखी। इच्छा है तो दुखी है, निराकुलता है, कुछ करना धरना नहीं है, कुछ हेरा फेरी करना नहीं है, न बाहर में न अपने, जो है उसको जानना देखना है, पूर्ण निराकुलता है, शांति जाओ, यही सुख का लक्षण। तो सुख का स्वरूप क्या कहा है वो जानना है। क्योंकि हम सर्वज्ञ की पहचान क्यों करें, ज्ञानी पुरुष की पहचान क्यों करें? उनको हार तोड़े थोड़े पहनाना है, उनकी आरती थोड़ी उतारना है, वो तो मार्ग ही नहीं। उनको पहचान करके उन्होंने जो सुख का स्वरूप बताया है, जो गाइडलाइन दी है, उस पे चलकर उनको शांति प्राप्त करनी है। जो कुछ भी करना है मेरे आत्मा की शांति के लिए करना है। अगर गुरु को पहचानना है तो भी इसके पीछे आशय हुआ है कि मुझे शांति की तलाश है, मैं जानता नहीं हूँ कहाँ पाँव रखना, कैसे करना, सदगुरु को मालूम है। इसीलिए लोग के शरण में जाता हूँ, क्योंकि उनको जो विधि बताते हैं, वो विधि जानने से मेरे आत्मा को शांति को, उस प्रकार से चलने से मेरे आत्मा को शांति को। मैं अपने प्रभु को ही जानता नहीं हूँ, सारी दुनिया को जानता हूँ, लेकिन अपने परमात्मा को नहीं जानता हूँ। घटपट आदि जान तुम, पृथ्वी तेने मान, जानना ते मान नहीं। कहिए क्यों ज्ञान, ज्ञान की क्या वैल्यू है जो अपने को ही नहीं जाने। सदगुरुदेव बताएंगे कैसे जानना अपने प्रभु को और कैसे शांति में रहना। इसीलिए पहचानने के बाद सुख का वास्तविक स्वरूप क्या कहा है वो जानना है। और मान लो कि वो सब नहीं है, और हमारे पास सर्वज्ञ भगवान नहीं है, केवल उनकी वाणी रह गई है कुछ आगम में। क्या पता कि आगम ऐसे कोई शास्त्र भाग्य से बच गए। ऐसे तो बहुत शास्त्र लिखे गए, 12 की रचना, कुछ शास्त्र रह गए आगम। लेकिन वो आगम ऐसे है कि मेडिकल लैंग्वेज में लिखे गए, अध्यात्म की लैंग्वेज में। और जब तक हमारी दृष्टि साफ नहीं है, एक आत्मा अधिक नहीं है। अध्यात्म मैंने क्या, अध्य आत्मा, हमारे भाव में सिवाय आत्मा कुछ न हो, सबसे अधिक वो है। जब तक ये दृष्टि हमारे में नहीं है, अंतर में भाव में, तब तक उसका एक अक्षर भी आप नहीं उकेल सकते, शास्त्र का अर्थ नहीं कर सकते। तो क्या करना है, जिसको उकेल करना आता है, कि कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, ऐसे बड़े अपनी भाषा में आ गया है, फिर भी अपनी भाषा में आया है तो पढ़ने में आसानी होती है, समझने में नहीं। समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा है कि इंग्लिश, ग्रीक, फ्रांस में नहीं लिखा गया, अपनी मातृभाषा में लिखा गया। गुरुदेव की टेप भी अपनी मातृभाषा में, गुजराती में, और कभी कभी कोई कोई कैसेट हिंदी में। कोई तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन इससे क्या बात तो वो है कि हमारे भाव में क्या चीज पड़ी है। संसार पड़ा है क्या आत्मा मुख्य है? संसार में कहीं रुचि है या अध्यात्म में रुचि है? आत्मा अधिक है सबसे। बस वो भाव जब तक नहीं बदलेंगे तब तक शब्द समझ में आएंगे, बुद्धि गोचर होंगे, अनुमान गोचर भी हो सकते हैं, लेकिन भाव गोचर नहीं होंगे। इसीलिए क्या करना कि प्रथम आगम में आत्मा का सुख का स्वरूप क्या कहा है वो गुरुगम से बराबर जान करके, अपने आप नहीं चलेगा, गुरुगम से बराबर जान करके, फिर जान करके क्या करना, उसका अवलंबन लेना, बार बार आधार लेना उसका।
कहीं हम रॉन्ग तो नहीं जा रहे हैं ना, बताए इसी मार्ग पे जा रहे हैं ना, कहीं कहीं संतोष तो नहीं आ रहे हैं, कहीं सूक्ष्म गलतियां तो नहीं रह गई है ना हमारे परिणाम में, तो हमको बार बार उनका अवलंबन लेना। और क्या करना है, टारगेट क्या है, ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय। अनुभव नहीं करना है, निर्णय करना है। किसके लिए, अनुभव के लिए। निर्णय करना वो पात्रता है, पदार्थ का निर्णय हो गए, स्वरूप का भाव वसन हो गए, स्वरूप निश्चय हो गए, स्वरूप प्रत्यक्ष हो गए, अंशिक ज्ञान हो गए, आंशिक ज्ञान, आंशिक अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गए, जो दूसरा नंबर का संकेत है निर्णय करना, उसका नाम है पात्रता। ऐसी पात्रता आएगी तो अनुभव तो अपने आप होगा और निर्णय करना वो पात्रता है और आत्मा का अनुभव करना वो उसका। तुम निर्णय तो करते नहीं हो, ज्ञान में आत्मा तो विराजमान हुआ नहीं, और चाहते क्या हो, निर्णय करना हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, स्वरूपाचरण चरित्र हो जाए, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाए। ऐसा कभी बनने वाला, बीज बोए बिना झाड़ होने वाला नहीं। इसीलिए पदार्थ निर्णय को दूसरी भाषा में बोध बीज कहते हैं। बोध बीज का नाम है पदार्थ, और सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं मिल सकता किसी को भी, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष, चाहे विसर्ग संवेदन हो चाहे अधिगमन हो। जब तक प्रत्यक्ष सद्गुरु के पास से संस्कार नहीं डाले गए बोध बीज के, और बोध बीज डाला नहीं गया, तब तक ये काम होने वाला नहीं, पदार्थ का निर्णय नहीं होने वाला है। जिसको पदार्थ का निर्णय नहीं है उसको फिर आत्मा का अनुभव होने का कोई क्लास नहीं। तो निर्णय करना वो पात्रता है और आत्मा का अनुभव करना वो उसका फल। अब कहते हैं दो बातें आई, सदगुरु को पहचानना वो बात आई, और परमेश्वर बुद्धि रखना वो बात भी आई। पदार्थ का निर्णय वाली बात है, तो पहली बात रह गई कौन सी, श्लोक की वो बात भी गुरुदेव कंप्लीट कर देते हैं इस बार। देखो दोनों महापुरुष, दोनों के भावों में शब्दों में जरा भी भेदभाव नहीं है। ऐसा अनंत ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है, जिसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करना है अनुभव के लिए, शांति के लिए, आओ निर्णय करवानी ज्યાં रुचि થઈ ત્યાં અંતરમાં કસાયનો રસ મંદ પડી જાય। कसाय मंद पड़ी जाए मतलब लगे, फर्क है। कसाय मंद होना और कसाय का रस मंद होना दोनों बहुत फर्क है। बाहर में हजारों रानियों को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले जाना, दिगंबरी दीक्षा लेना, अपना दिगंबरी, और भगवान ने जैसा कहा है वैसा पंचमावत 28 लोगों का निरतिचार पाने पालन करना, और 11 अंग और 9 करोड़ तक का शास्त्रों का ज्ञान होना। फिर भी कसाय तीव्र हो सकता है, कसाय का रस तीव्र हो सकता है। कसाय मंद है, कसाय का रस तीव्र, ऐसा कैसे हो सकता है? कि अपने प्रभु पे नजर नहीं करता है, अभिमान रह जाता है, स्वभाव की रुचि अंदर में उंगली होने पड़ी, कुछ करूं तो मिलेगा, कुछ करूं तो मिलेगा, ये करूं तो मिलेगा जो भाव पड़ा है वहां पर, वो अपने प्रभु के दर्शन करने देती नहीं है, कुछ करने में ही लगा देती है, मजूरी करने में। मजूरी बहुत किया, कसाय को बहुत बंद किया, शिव बहुत बड़ा है, लेकिन मौनी कर्मों को नहीं निकाला, दर्शनों को नहीं निकाला, अंतर्मुख दृष्टि नहीं। तो वह कसाय अत्यंत मंद है, शुक्ल जैसा के परिणाम है, टॉप लेवल, जिसके फल में नवमी ग्रेवेट में जाएगा, 31 अग्र फल तक सब का सुख मिलेगा, शुक्ल जैसा के परिणाम। लेकिन वहां कसाय का रस बहुत तीव्र है, कसाय के रस के साथ दर्शन मोह का संबंध है। रस तीव्र है कसाय का, दर्शन मोह अधिक है, अंतर्मुख दृष्टि नहीं हो। रस मंद है, दर्शन मोह कम है, अंतर्मुख दृष्टि होने के योग्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बात, और इसमें लिखा है आपको, इसमें तो नंबर मेरे इसमें भी है वो जो के, लेकिन नंबर नहीं मालूम है। लेकिन गुरुदेव जी का दूसरा बोल है दर्शन मोह के बारे में, इसमें दिया है, वरना कौन सा में 300 नंबर है।
300 नंबर। दर्शन मोह को मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में आएगा नहीं। मतलब जानकारी में ही नहीं आएगा। जो निर्णय करने की बात कहते हैं, वस्तु स्वभाव ख्याल में आना माने पदार्थ ले रहे। दर्शन मोह को मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में आएगा नहीं, और दर्शन मोह के अभाव किए बिना, आत्मा किए बिना आत्मा अनुभव में आएगा नहीं। ये 300 नंबर का बोल। आत्मा के निर्णय को और आत्मा के अनुभव को दर्शन मोह के साथ हो सकता। कसाय ज्यादा हो चलेगा, लेकिन कसाय रस नहीं ज्यादा होना चाहिए, वो तो मंद होना चाहिए। बहुत बड़ा फर्क है, बताओ था। बहुत अच्छा। दर्शन कसाय किसको कहना, मतलब गुस्सा किसको कहना, और गुस्से का रस किसको कहना। कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, कई प्रकार के कसाय, हंसना, रोना, सोना, इन प्रकार के वेद, रोना करना, ये सब जो है कसाय भाव है। जो बाहर दिख जाते हैं, कोई गुस्सा करता है तो मालूम पड़ जाता है, किसी का अभिमान आ गया तो मालूम पड़ता है, कोई मांगता है तो ये मालूम पड़ जाता है, क्योंकि चेहरे से ही बहुत से भाव मालूम पड़ जाते हैं। कुछ उलझन है सामने वाले को, अपने प्रति नफरत है, वो भी मालूम पड़ जाता है, आंखों से पहचान तो मालूम पड़ जाता है। ये जो भाव है एक पूरा कसाय के भाव है। अब ये जो कसाय के भाव है वो बढ़ता है, कभी कम होता है। कोई जीव शांति रहता है, जैसे किसी ने गाली दी तो कोई जीव क्या करेगा, सामने गाली देगा तो कसाय तीव्र होगा। और कोई जीव बोलेगा जान देना भाई, अपने बोले बोलता है तो शांत रहता है, तो कसाय क्या हुआ है। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में ऐसा चले कि वो मुझे गाली नहीं दे रहे तो अच्छा, या अंदर में वो चल रहा है कि मैं भी दिखा दूंगा मौका आएगा तो। अभी मैं निर्बल हूँ, मैं मजाक उड़ा रहा है, लेकिन देख लूंगा मैं तुम्हारे को, एक ना एक दिन देख लूंगा, तुम्हारे भी फिर उतारूंगा एक ना एक दिन, तो माँ को मौका आने दो। वो अंदर में वो चल रहा है, ये जो भाव, उसको बोलते हैं तीव्रता। किसकी, कसाय की नहीं। आज से शांत है, बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर में बहुत गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति के प्रति जिसने गाली दी। अंदर के अंदर, बाहर से मालूम नहीं कर देता है कि मुझे तुम्हारे प्रति ऐसा भाव है, मैं पीछे से कैसा घाव करने वाला हूँ, बाहर से मालूम नहीं करता है। दुश्मन कभी बोलता नहीं है कि मैं बम फोड़ने वाला हूँ, पूरे प्लानिंग करके जासूस को पहले देखकर पूरी तैयारी करके फिर बम फोड़ता है, अंधेरे में ही खत्म कर देता है। अंदर में जो चल रहा है, जो आग चली है, उसका नाम है कसाय का रस। गुस्सा होना कसाय, और अंदर में बाहर नहीं दिखा है, बाहर बहुत मंद हो गए, लेकिन अंदर में पड़ी हो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना दिखना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये जो भाव है वो कसाय का रस है। और एक सिंपल भाषा में बताया कि खाना खाने को हम बैठे, भूख भी लगी है, वह खाना भी परोसा गया है, और खाने का भी है, तो खाने का काम जो रोटी को चबाना, लड्डू खाना, दाल खाना, ये तो जीव कर नहीं सकता कभी। वो किसकी क्रिया है, उज्जवल जड़ की क्रिया है। लड्डू को उठा नहीं सकता है कौन, आत्मा। टच भी नहीं कर सकता, हाथ ऐसे लगेगी जैसे जादू हो रहा है, लेकिन बात तो हकीकत है। तो उठा भी नहीं, और चबाना करना, बचाना वो तो अपना काम ही नहीं है, वो जड़ की काम है। देखो लड्डू को तुम यहाँ तो लग सकते हो, तुम्हारा अभिमान अगर तुम्हारा है तो, लेकिन बताओ बचाता कौन है। गले के नीचे उतरने के बाद डिवीजन होता है, कोई खून बनता है, कोई हड्डी बनती है, कोई कफ बन जाता है, क्या उसको कौन करता है बताइए। तो ये भी करके दो तुम, लेकिन इम्पॉसिबल है, तो कर नहीं सकते। ये काम भी इम्पॉसिबल है, लड्डू को उठाना ये भी इम्पॉसिबल है। तुमको भ्रांति हो गई है, तुम नींद में हो। वास्तव में जो भी खाने की क्रिया है वो कौन करता है, वो आत्मा नहीं करता है, वो जीव नहीं करता है, उत्तल की क्रिया, जड़ की क्रिया। लेकिन खाने का भाव है वो क्या है, उत्तल की क्रिया करती है, उसका परिणाम है। हरेक उत्तल द्रव्य के परमाणु के अंदर वस्तु तो गुण है कि नहीं, तो वो अपने अर्थभूत प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। द्रव्य तो गुण होने से खोलते हैं, उपाय उसमें भी है। प्रमेय तो गुण होने से वो ज्ञान का विषय बनते हैं, उसका कोई ना कोई आकार है, सब तो गुण है। अस्तित्व मौजूद है, दिखता है हमारे सामने कि वो उसकी गया थी, सब बातें हैं इसके अंदर। 6 सामान्य गुण उसमें भी,
क्रिया शक्ति भी उसमें है, जैसे जीव में है उसमें भी है। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, ऐसी शक्ति है, क्रिया शक्ति उसमें भी है, एक एक गुणों में भी है। तुम क्या लाओगे उधर, खुद अपने आप आया है। तुमने सिर्फ लाने का भाव किया है, चबाने का भाव किया है, खाने का ये भाव किया। ये जो भाव किया है ना, वो कसा है। तो कसाय रस किसको बोलना? कसाय और कसाय रस में क्या अंतर हो? प्रश्न। कसाय किसको बोलना और कसाय का रस किसको बोलना? तो खाने का जो भाव हुआ है, चबाने का भाव हुआ है, उधर से इधर लाने का भाव हुआ है, जो भाव हुए हैं वो सब कसाय के भाव। और रस क्या चीज है? खाने से लाभ होगा, मैं खा सकता हूँ, ये क्या है? ये मिथ्या तो उसका नाम है दर्शन। तो कसाय का रस। कसाय का रस तीव्र न हो और ऐसा ही खा लेता है, ऐसा ही बनता है। और कसाय का रस बहुत बड़ा हो तो भी खा सकता है। और कसाय का रस तीव्र हो तो भी मिले भी न भी मिले, ऐसा भी होता है ना। टिफिन तो आ गया है लेकिन ग्राहक पड़ा है, ग्राहक को छोड़ नहीं सकते तो भाग जाए। इतनी कमाई हो रही है तो टिफिन ठंडा हो गया है। कभी कभी टिफिन शाम को वापस चले जाता है, ऐसा का वैसा। देखो, खाने का भाव पड़ा है, खाने में खा सकता हूँ ऐसा भाव भी पड़ा है, लेकिन खा नहीं सकता है। कसाय खाने का भाव कसाय भी है और खाने से फायदा होगा, लाभ होगा और मैं खा सकता हूँ ऐसा कसाय का रस भी है। लेकिन जड़ की क्रिया होती नहीं है तुम्हारे भाव से, टिफिन वापिस चले गए, क्या करो? खाने को बैठ ही रहा था, फोन आ गया, जल्दी आ जाओ, चले गए। खाने का भाव था, कसाय था, खाने से फायदा होता है, मैं खा सकता हूँ ऐसा दर्शन वो भी था, कसाय का रस भी था, लेकिन खाने की क्रिया नहीं होती। देखो ऐसा होता है। कोई हर पदार्थ अपने भावों से बंधा हुआ नहीं है, कोई गुलाम नहीं है किसी को। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध वो जब कभी है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, तब भाव आता ही है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध वन वे है, वन वे ट्रैफिक है, दो वे नहीं है कि कर्म का उदय आया तो आपको खाना ही पड़ा था, कोई जबरदस्ती नहीं। निमित्त से होता है, निमित्त से होता तो सवाल ही नहीं है, और निमित्त नहीं और होगा ऐसा भी नहीं। क्या उपादान नाम ले ये तजे निमित्त आमे नहीं सिद्धत बने। निमित्त नहीं है और कार्य होगा तो 5 समय में से एक को निकाल दिया, काम होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं मानेगा। निमित्त की हाजिरी काम होता है तब होती है और जब रोटी बनती है तब बाई की हाजिरी होती है। चकला वेलण तावड़ी फावड़ी सब होता है, क्या उसमें एक भी चीज नहीं होगी तो रोटी नहीं बनेगी। सब कुछ है लेकिन अग्नि नहीं है, बैठे रहो, सब चाहिए तो निमित्त। प्रश्न क्या है बोलो? आप बोले बगैर हाथ से जो भी करते हैं वो मतलब या बटू खाना या भोजन करना, तो आत्मा के आप उस आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा है तो ये हो रहा ना, आत्मा ये कोई काम ही नहीं होगा। ठीक बात है। पंखे में आत्मा है, क्यों घूमता है और क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसमें लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाए? पानी और जल ऊपर से गिरता है, फिर वो पवन चक्की घूमती है, लेकिन घुमाता कौन है? बिजली गिरती है, ये सब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, ये सब क्या चीज है बताइए? झाड़ के पत्ते हिलते हैं। अब देखोगे तो मालूम पड़ेगा, बहुत गहराई से देखना पड़ता है। हमने कभी इतना ध्यान सोचा नहीं, देखा नहीं। लेकिन कुमकुमाचार्य देव ने 8 दिन के लिए बावी क्षेत्र में गए थे, 49 भगवान सिमंदर भगवान सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुने 8 दिन। वहाँ गणधर्मों से मुनिराजों से चर्चा की है 5 साल। वहां से आने के बाद मद्रास के पास पन्नू हिल के ऊपर 5 बड़े शास्त्र उन्होंने बनाए। इसमें सबसे पहला शास्त्र लिखा है प्रवचन सार। वो प्रवचन सार के अंदर ये सब बातें हैं जादूगरी, ये आत्मा इस उंगली को हिला नहीं सकता है, बहुत जादूगरी बातें हैं। और इनके ऊपर प्रवचन सुनोगे तो अब आश्चर्यचकित रह जाओगे कि गुरुदेव कैसे जादू करते हैं। सोनगढ़ की गाड़ियां बिना पेट्रोल के चलती, ऐसा कहते थे लोग। देखो सोनगढ़ में जो गाड़ियां चलती है ना बिना पेट्रोल, वहाँ रोटी बनती है बिना बाइक के, क्योंकि कार्य उत्पादन से होता है, निमित्त से तो होता नहीं। बहुत अचरज की बातें हैं। इतने डीप में हम क्यों नहीं आते हैं? अपना काम सरल करना। इसमें गुस्सा हो गया ना जानने करने में तो दिमाग आउट हो जाएगा।
कि जानते रहो जिंदगी भर, तो कई लोग जानते हैं जिंदगी भर तक 30 साल से ताकत है, ये बात नहीं रहती। जिसको आत्मा का अनुभव करना है वो सब अपने आप निकल जाता है वो मामला। फिर गुस्सा अगर कभी होता है तो ऑटोमेटिक होता है, हमारा कोई इरादा नहीं होता है, और मैं करूं इससे लाभ होगा ऐसा भी नहीं होता है, कर सकता हूँ ऐसा भी नहीं होता है। आपको मालूम पड़ेगा कि हमने तो कोई चाहा ही नहीं था फिर भी हुआ। हमने एक भी गलती करना चाहा नहीं था, फिर भी गलतियां रुकती नहीं। ये चाहा नहीं था, हमारी भावना तो आत्म शांति की थी, फिर भी हुआ ना गड़बड़। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्शन में बंद है लेकिन फिर भी गड़बड़ हुई, वो चरित्र खाते में चले गए। अब वो क्यों हुआ करोगे दर्शन में और बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ इस क्यों, मेरे को नहीं करना था लेकिन हुआ इस क्यों, अब से मैं ऐसा करूंगा, वापिस दर्शन मोटिव होगा। बिना भाव से अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका भाव नहीं होना चाहिए। कसाय हो तो कोई बात नहीं, कसाय का रस नहीं होना चाहिए। बाद में तो कसाय को भी नहीं रखना है। एक दफे दर्शन में खत्म हो जाए और राजा मर जाए, तो सेना में राजा मर जाए तो उनका जोर कम हो जाता है। फिर आप एक एक को खत्म करना, एक भी मोह को रखना नहीं, एक भी कसाय को रखना नहीं। संतुलन कसाय भी रहेगा ना मामूली सा, तो भी केवल ज्ञान नहीं हो, भगवान नहीं बनाओ। लेकिन सेना को बाद में खत्म करना, एक एक को, पहले राजा को खत्म करना है। इसीलिए अभी सेना इतनी बड़ी खड़ी है ना, फिक्र नहीं, राजा को पहले खत्म करो, दर्शन को पहले खत्म करो। राजा जिंदा है तो कई सैनिक आते रहे, कुछ मरेंगे तो और लेके आएंगे। राजा ही खत्म हो गया, लीडर ही खत्म हो गया, नेतृत्व ही नहीं रहा, कौन सबको इकट्ठा करेगा, पहले उसको खत्म करो। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अपने परिणाम में जो दर्शन मोह है, वो कसाई का रस है, वो उसको खत्म करो। फिर बिना इच्छा से, बिना नहीं चाहते हुए भी कोई भाव, कोई गलती ऐसी हो जाती है हमारा, उसका टेंशन करने की अभी कोई जरूरत नहीं। ये तो आपका पुरुषार्थ रुक जाएगा, और रुक तो जाएगा लेकिन दर्शन में बढ़ा देगा। ये बड़ी परेशानी है इसकी। तो विद्या राजा के बनी, अगर उसको छोटे उसके ऊपर गया, उसको मार देगा तो राजा मार देगा। आपका ध्यान राजा से नहीं हटना चाहिए, राजा मेन है, वो आपका टारगेट है। चेस की खेल में भी क्या होता है, पूरा ऐसा कैसा राजा को खत्म किया, खत्म चेकमेट कर दिया, फिनिश, पूरी गेम ही खत्म। तुम्हारा सब कुछ भर गया है, सिर्फ वजीर ही रहा है, वजीर के सामने वाले को सब कुछ, इसको नहीं मारा, लेकिन राजा को चेक कर दिया, हिल नहीं सके वो, है ना, जीत गया बाजी। तो ऐसा ही है इसके दर्शन में, उनको पहले खत्म करना है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सब मगजमारी मत जाओ, रिटर्न में मत पढ़ो बेकार। अपने ताकत को बचा के रखो, डाइवर्जन में मत जाओ, अपनी शक्ति को वेस्ट मत करो, उसको सम्मिलित कर दो और फायरिंग करो इसमें, धन बोल के सीधा टारगेट को निशाना बनाओ। क्या ये बात कहते हैं कि आओ निर्णय करवानी, आत्मा को, आत्मा का जानकारी लेने का, आत्मा का ध्यान करने का, बोध लेने का, आओ निर्णय, पदार्थ निर्णय करने का, आओ निर्णय करवानी। जहाँ रुचि थी वहां लाभ बुद्धि रही, उसमें फायदा हुआ, लगा संसार में कहीं भी फायदा नहीं, एक आत्मा को ही जानना है, उसमें ही फायदा है, तो ही शांति मिलेगी। और ऐसा जानकारी भी है और रुचि, रुचि मतलब क्या, उपयोग भी वहां लगाते हो, कंटाला नहीं रहता है बात सुनने में, रुचि पूर्वक सुनते हो। वो आत्मा के देखने की बात है, बहुत रुचि से सुनना है, ध्यान से। आप बोलते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं, कभी सुनते हैं, कभी उधर उधर घूमते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं रहता है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है बातों में, मेरे लाभ की बात है। ऐसा पदार्थ का निर्णय करने की जहाँ रुचि होती है, वहां अंतर में कसाय का रस मन हो ही जाता है। वो आ गई इस लोक की, आपको भी सुख ऐसा नहीं होना, वो बात नहीं होता है। वहां भी कसाय होता है मुमुक्षु, लेकिन कसाय का रस नहीं होता है। अंश मात्र भी संसार में सुख बुद्धि नहीं है, ये करूं तो सुख मिलेगा, बात ही खत्म। राजा बन जाओ दुनिया के तो भी सुख मिलने वाला नहीं है, स्वर्ग पे चले जाओगे, देव बनोगे, सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों कि हे जीव तुम ब्रह्मा मां हित तुम छो, सुख अंतर मां छे, बात सुधवाती बढ़से, पत्र नंबर 108।
અંતર મેં કસાય કા રસ મંદ પડી જાય. કસાયનો રસ મંદ પડ્યા વિના आ निर्णय में पहुंची सकाय सरत है. पदार्थ का निर्णय उसको होगा जिसको पहली गलती निकली है, जिसको दूसरी गलती निकली है, वही पदार्थ के निर्णय को निकाल सकेगा. और पदार्थ का निर्णय करेगा वो पात्रता है. आपको अनुभव करने की जरूरत नहीं, अनुभव तो अपने आप हो जाएगा. आपको यहाँ तक ही करना है. क्या तक? कसाई छोड़ने के लिए तो कसाई को जानना पड़ेगा. इसलिए तो बोला ना कि अवलोकन करो आपके परिणाम में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है. लेकिन जानते ही आप उधर उधर करो ये नहीं चलेगा. नहीं गुस्सा आया क्यों, मुझे तो नहीं करना चाहिए, ये गड़बड़ है. जानने को कौन मना कर, जानना तो सब पड़ेगा. पर्याय को भी जानना है और द्रव्य को भी. और द्रव्य को अभी हाँ इतनी हैसियत है कि अंदर हो गए बाहर निकलोगे, बाहर तो आओगे, नहीं चाहते हो भी बाहर तो आओगे आओगे और आओगे. इतनी ताकत कहाँ. ज्ञानी भी स्वरूप में लीन रह सकते, रहना तो निरंतर वहीं चाहते हैं स्वरूप में लीन, बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन रह नहीं सकते. तो फिर बाहर तो आओगे, क्या देखोगे? दुनिया को देखोगे कि परिणति को देखोगे? कहाँ रुके हो, कैसे कैसे भाव आ रहे हैं, वही देखना पड़ेगा. तो परिणाम को देखने का कोई मना नहीं है, वही करना है. जब जब उपयोग बाहर आता है तब अपने परिणाम को देखो. कितनी हेरा फेरी, कितनी धमाल चल रही है वो देखो, कितने उल्टे चल रहे हैं वो देखो. और अगर वहां से पेट भर जाए, दुखी हो जाए, तो कहा किसको देखना? दो ही काम है, अपनी बाउंड्री से बाहर जाना. तो ये बाहर में तो कुछ है ही नहीं अपना, न कोई अपने को मार सकता है, न हम किसी को मार सकते हैं, न वो हमको सुखी कर सकता है, न हम उसको सुखी कर सकते हैं. बाहर में तो इधर की कड़ी इधर भी नहीं रख सकते. हमारा दो ही काम रहता है, या तो द्रव्य को देखे और शांति में रहे, और उतना नहीं रह पाए चाहते हुए भी, और उपयोग बाहर आता है तो किसको देखना? अपने गड़बड़ों को देखना. परिणाम देखो कितने कसाय तीव्र हो रहे हैं, कितनी हेरा फेरी, कितना करने धरने की बात चल रही है. क्यों देखना परिणाम को? क्योंकि ऐसे परिणाम से अशांति उत्पन्न होती है. हमको ये नहीं चाहिए, इसलिए परिणाम को द्रव्य को क्यों देखना? कि परिणाम में जो अशांति है उसको खत्म करना है. तो कैसे करोगे? सिवाय द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य के बिना खत्म कैसे होंगे? मुझे अशांति नहीं चाहिए, वो भी एक विकल्प है. मैं विकल्प को हटाऊं, वो भी एक विकल्प है. तुम हटा सकते नहीं एक भी विकल्प. मेंसी के वचनामृत में 33-34 क्या ज्ञानियों ने बहुत कृपा. 33 नंबर जिसको लगी है उसको ही लगी. मतलब परिणाम को देख करके बहुत घबराहट होती है, मेरे आत्मा को क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा. परंतु बहुत खेद नहीं करना, क्योंकि वस्तु परिणामशील है. अभी भूल है, दूसरे समय में खत्म हो सकती है. कोटि वर्षનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા કેમ વિભાવ અનાદિનો ज्ञान થતા. और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे में क्रोध है, मेरे में ये हुआ है, ये ऐसे भाव क्यों आए. गलती किया है लेकिन वो एक समय किया है. वस्तु परिणामशील है, कुटस्थ नहीं है. शुभाशुभ परिणाम तो होंगे ही. देखो क्या कहते हैं माता जी, क्यों हुए तो डांटते नहीं. ज्ञानी को पता है कि जब तक बाद में गुणवत्ता में पूर्ण विकार नहीं होंगे तब तक मामूली सा संतुलन कसाय का अंश भी परिणाम में होगा और हटाना क्या है? शुभ अशुभ परिणाम तो होंगे ही. उनको छोड़ने जाएगा तो शून्य अथवा शुष्क हो जाएगा. शून्य मन तेरी मती नहीं चलेगी, और शुष्क मन देर जैसा हो जाएगा, कुछ बानी नहीं पड़ेगा. માટે એકદમ ઉતાવળ ન કરવી, ચારિત્ર ઉપર એટેક ન કરવું કોઈ દિવસ, સૈન્યને ન મારવું. મુમુક્ષુ જીવ ઉલ્લાસના કાર્યમાં પણ જોડાય, સાથે સાથે અંદરથી ઊંડાણમાં ખટક રહ્યા જ કરે, સંતોષ થતા હજુ મારે જે કરવાનું છે તે બાકી રહી જાય છે એવી ઊંડી ખટક નિરંતર રહ્યા જ કરે. તેથી બહારમાં ક્યાંય એની સંતોષ થતો. મંદિરમાં આયા શાસ્ત્ર પढ़ा तो उसको संतोष नहीं. अरे मुझे जो करना है वो तो बाकी. बहुत जाना, बहुत कुछ कसाय मंद किया, कसाय का रस नहीं गया है. मैं अपने प्रभु को जानता, अनुभव करता नहीं. તેથી બહારમાં ક્યાંય એને સંતોષ થતો નથી, અને અંદરમાં ગાયક વસ્તુ હાથમાં આવતી નથી. એટલે મૂંઝવણ તો
પણ સાચો મુમુક્ષુ આડો અવળો નહીં જતા, मूंझवणમાંથી તે मार्ग સુધી लड़े છે। ये बहुत संभालने की बात है। गुरुदेव कहते थे कि वो मोरबी गांव के अंदर कंदोई था, तो पेड़े वगैरह कुछ बना रहा हूँ, तो कोई बजी वजी कर रहा हूँ, तेल गरम गरम हो गया था, ऊपर से सांप नीचे गिरा, क्योंकि धुआं आया तो घबरा गया, घबरा करके वो नीचे गिरा। लकड़ी जलाते हैं ना, भीगी हुई लकड़ी बनती, तो धुआं बहुत हो गया, ऊपर सांप जा रहा था तो वो नीचे गिरा, आधा गरम गरम तेल में और आधा बस। अब क्या हुआ, घबरा गया, और देखो पहले धुएं से घबराया, अब क्या हुआ, आधा अंदर में जल रहा था तेल में गरम गरम, उसमें घबराया, उछला, और बचने के लिए कहा गया चूल्हे के अंदर, तो आग थी ना, उसमें घुस गया, शायद बच जाऊंगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, खत्म। 1 मिनट के अंदर जल के खाक हो गया। घबराने की खोज रहा, बिल्कुल कूल माइंड रखो, नहीं तो रनिंग बिटवीन बराबर नहीं होगा तो रन आउट हो जाओ, क्या पटका मारने जाओगे तो मिसिंग हो जाएगा, तो प्ले बॉल हो जाओगे। फुल माइंड रखो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। फुल माइंड हो गए तो मैच जीत जाओ आखिरी बॉल में, होता है कि नहीं होता है, ऐसा रखना। क्योंकि फुल माइंड होगा तो विवेक चलेगा, विवेक होना इसके अंदर, तो कहाँ कैसे किस प्रकार से कदम उठाना, तो विवेक भूल जाओगे, अपने आप करने जाओगे तो परेशानी हो जाएगी। अनंत काल से आचर्यो बिना बात भगवान सेवा नहीं, गुरु संत ने अपने आप करने की चीज नहीं है, घबराहट में आने की जरूरत नहीं है, बहुत शांति से रहो भैया। ये काम धार तलवार ની સોય नहीं रहे, दोली दे 14 जिन करनी चरणनी सेवा। इतना का मार्ग बहुत बैलेंस का मार्ग है, गड़बड़ करे तो गड़बड़, पूरा नीचे गिरो। निमित्त पे जोर आएगा तो भी गिरोगे, उपादान पे अकेला जोर आएगा, निमित्त को उड़ा दोगे तो भी चलेगा नहीं। बैलेंस का मार्ग है पूरा, न राग न द्वेष, न इधर न उधर, ऐसा बैलेंस पे चलना है। नट नागर की बाजी क्या जाने ब्राह्मण साथी, अच्छे बच्चों की दिमाग नहीं चलता है, पर रस्सी पे चलना है, बैलेंस पे कैसे चलना होता है सबको हम जानते हैं। हम लोग तो एक पैर ही नहीं रख सकते, क्या करें, ये जाएगा तो तुम्हारा काम नहीं, नीचे बैठो, वो तो उसको ही जाने, उसको ही मालूम पड़ता है कि बैलेंस कैसे संभालना है। बहुत बड़ा वो वंश का ले लेता है, उसके आधार पे कैसा चलता है देखो, उसका बैलेंस पूरा उसके ऊपर रहता है। इधर झुके तो उसको ऐसा बढ़ा देता है तो बैलेंस आ जाता है। ऐसी बात है, मित्रा का मार्ग तो ऐसा है, भव सागर में गिरना है तो हॉरिजॉन्टल ऐसा रहना पड़ता है, वर्टिकल रहे तो कला, तो नीचे पानी के अंदर ऐसा रहना पड़ेगा, पानी के ऊपर। बात कहते हैं कि આવો નિર્ણય કરવાની જ્યાં રુચિ થઈ ત્યાં અંતરમાં કસાયનો રસ મંદ પડી જ જાય, કસાયનો રસ મંદ પડ્યા વિના આ નિર્ણયમાં પહોંચી શકાય तो पदार्थ निर्णय नहीं हो सकता है। क्यों? कसाय का रस बहुत बढ़ गया है, तो आत्मा का अनुभव भी होगा। अब क्या करना, आत्मा का अनुभव करना है तो सबसे पहले क्या करना, पदार्थ का निर्णय करना, लेकिन उसके पहले क्या करना, कसाय का रस मंद करना। इसके बिना तो गाड़ी बैठने वाली नहीं है। ये खाना है, वो पीना है, अंदर में तो बहुत आग लगी है, बाहर से सुख मिलेगा, सुख बुद्धि। और तुम अध्यात्म की बात सुनने आए हो, तेरा काम नहीं है भैया, आईने में मुंह देख के आ जाओ, पहले ये कर दूं वो कर दूं, इधर से ऐसा करे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कहीं बाहर से सुख आने वाला नहीं है। पहले वो निर्णय करके आ जाओ पानी। और जिसको सुख मिलता है उसको ऐसा निर्णय नहीं होता है, बाद में कहीं भी भ्रमित सुख मिलता है ना, कल्पना का सुख, तब तक ये बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सुनने बैठूंगा तो दुकान पे टाइम हो गया, अभी जल्दी बंद करो ना, क्योंकि वहां सुख लगता है। ये बात सुनने में परिणाम आगे पीछे नहीं पाएगा, कहाँ सुन पाएगा। टाइम हो गया, जल्दी भागना है, नौकर आ गया, बैंक में जाना है, ऐसा करना है, माल कितनी रखा है, क्योंकि उसमें सुख लगता है, उसको ये काम नहीं चलेगा, ये बात सुन भी नहीं पाएगा ठीक ढंग से। सुनेगा नहीं तो कसाय तीव्र है, सुनने को बैठा है, बाहर से लगता है कसाय मंद है, लेकिन कसाय का रस अंदर मुक्ता तक चल रही बढ़ रहा है, तो उसका काम नहीं है, वो निर्णय नहीं कर पाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कॉलेज में प्रवेश कब मिलता है, एसएससी पास करके आ जाओ, 10th क्लास 9th क्लास पास किया, अच्छे मार्क है भैया, अभी 1 साल बाद में आना हमारे पास,
अभी नहीं आना। तो ये बात तो ले ली, पूरी बात है। अब आगे कहते हैं प्रथम श्रुत ज्ञान अवलंबन कर। आचार्य भगवान ने तो वहां से शुरुआत की, आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन किया। गुरुदेव का क्या कहना है कि प्रथम श्रुत ज्ञान में अवलंबन करूं, ऐसी जो आचार्य देव की बात है उसमें सच्चे आगम कौन से हैं, उनके कहने वाले पुरुष कौन है, इन सब का निर्णय करने का आ जाता है। क्योंकि भाव श्रुत ज्ञान नहीं है तो सच्चा श्रुत ज्ञान कहां से लाओ? केवल ज्ञान या भाव श्रुत ज्ञान, उसके बिना सच्ची बात आत्मस्वरूप को जानने की, पहचानने की, सुखी होने की बात लाओगे कहां से? और शास्त्र तो है, लेकिन शास्त्र के लिखने वाले कौन है? इनको भाव श्रुत ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? उनको आत्मा का ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? लिखा है तो अपने बुद्धि से लिखा है कि अनुभव से लिखा है? प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन करना, ऐसी बात लिखते ही आचार्य ने कहा है इसमें सच्चे आगम कौन से हैं, उनके कहने वाले पुरुष कौन है, इन सब का निर्णय करने का आ जाता है। ज्ञान स्वरूपी आत्मा को निर्णय करने में सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करने का सब कुछ पदू बेगू आवी जाए से। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अभी हम लोग पीछे की बात सुन लेते हैं, कौन सी? ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना। आगे वाली शर्तों को तो मालूम नहीं कि कितनी शर्तें हैं। कसाय का रसमंद होना चाहिए, सदगुरु की पहचान होनी चाहिए, उन पे अटल विश्वास होना चाहिए, उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलना है, अपनी बुद्धि से नहीं चलना है, वो भी होना चाहिए। और ये होने के बावजूद भी अंदर में प्रयोग करके पदार्थ के निर्णय तक पहुंचना है। अनुभव के लिए अनुभव करने को नहीं बोला है, अनुभव के लिए पदार्थ के निर्णय तक ही अपनी गाड़ी से लेके आना। ये तो थोड़ी देर बैठा नहीं, तो अभी समय सुन नहीं हुआ, 5 मिनट हो गए, जल्दी हो जाए तो अच्छा। अभी तक निकलते क्यों नहीं भाई तुम? यार तुम्हारा रीत नहीं ध्यान करने बैठा है तो कुछ नहीं, केवल दुनिया का विचार नहीं आएगा, आत्मा का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा कि मैं शुद्ध हूँ, जानने वाला हूँ, सबसे भिन्न हूँ। अपने कुछ नहीं कर होगा तब होगा ना अनुभव, नहीं करते होता नहीं, कुछ न कुछ आत्मा संबंधी विकल्प तो और उसको हटाने के पीछे पड़ता है, पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? वो आत्मा को देखेगा कि विकल्प को देखेगा, किसको देखेगा? इसीलिए अनुभव करने के लिए अनुभव करो नहीं, अनुभव करने के लिए पदार्थ पर निर्णय करो, ये बात नहीं। अब अपना टाइम तो खत्म हो गया है, ज्ञान गोष्ठी भी करने का था, लेकिन ज्ञानी का परिणाम जानने के लिए और दूसरा भी कुछ सोच के रखा, वो बात भी करनी थी। ये तो यहाँ पूरा हो कि देवगुरु शास्त्र का निर्णय करने का भी आ जाता है, सीधा देवगुरु शास्त्र का निर्णय नहीं। उन्होंने सुख का क्या स्वरूप बताया वो पता नहीं, कसाय का रस मंद हुआ नहीं, और आत्मा का अनुभव करने सीधा निकला है भैया, ऐसा सस्ता मार्ग नहीं है। बहुत उन गहराई में जाना पड़ता है, कीमत तो बहुत चुकानी पड़ती है, और प्रिपरेशन तो बहुत करनी पड़ती है। ऐसा मुफ्त का नहीं मिलता है परमात्मा बनने का विज्ञान, जो है वो कीमत लगती है। सारी दुनिया को भाव से छोड़ेगा ना, और आपके एक अंश में भी जब तक बुद्धि उसको नहीं छोड़ेगा तब तक ये बात अंदर में उतरने वाली है। उसका कसाय बहुत तीव्र है, उसका काम नहीं, कसाय रस तीव्र है, उसका भी काम नहीं, और सब अपने को तैयारी करना पड़ेगा। इतना सत्ता भी नहीं है, तो बहुत सरल, अपने प्रभु को अपन को जानना है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, 5 इंद्रिय की मन की जरूरत नहीं है, दूसरों की तो क्या बात, इतना सरल नहीं। लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेशन जो चाहिए, तो एक से एक सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते, प्रणमो पद